ओके, हम देख रहे हैं प्रोसीजर। शॉर्ट सा टॉपिक है ये, और मैं आपको फिर डिफरेंस भी बताऊंगा फंक्शन और प्रोसीजर में क्या है, भी साथ साथ ही देखेंगे। सबसे पहले प्रोसीजर क्या चीज होती है भाई? प्रोसीजर का भी यही काम है कि वो कोई भी सेवरल टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दे परफॉर्म अ टास्क, कोई भी आपके पास टास्क हो सकता है, प्रोसीजर भी इस तरह ही परफॉर्म करता है। दे आर ऑल्सो नोन एज सब रूटीन, और दूसरा नाम क्या है इसका? मॉड्यूल। सब रूटीन भी कहते हैं, मॉड्यूल भी कहते हैं, दोनों। अब ये फंक्शन को भी ये नाम दिया हुआ है, प्रोसीजर को भी ये नाम दिया हुआ है, तो फंक्शन और प्रोसीजर दोनों को हम सब रूटीन और मॉड्यूल कह सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर्स आते हैं, जिस तरह फंक्शन में आते हैं उस तरह प्रोसीजर में पैरामीटर्स आते हैं। इट इंक्लूड्स पैरामीटर्स इन इट्स हेडर, जस्ट लाइक फंक्शन, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। क्या प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न करता है? क्योंकि फंक्शन तो वैल्यू रिटर्न करता है। प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। प्रोसीजर रिटर्न का कीवर्ड यूज नहीं करता। प्रोसीजर यूज करता है वही आउटपुट का कीवर्ड। प्रोसीजर में आप रिटर्न का कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, फंक्शन में हम रिटर्न का कीवर्ड यूज करते हैं। प्रोसीजर में आपको नहीं करना रिटर्न का कीवर्ड यूज। प्रोसीजर में आप वही सेम आउटपुट जो हम सूडो कोड और नॉर्मल एल्गोरिथम्स में करते हैं वही वाला वर्ड यूज होगा, सही है, आउटपुट का। कोई रिटर्न का वर्ड प्रोसीजर में यूज ना करे, गलत हो जाएगा। रिटर्न का वर्ड सिर्फ किस में यूज होता है? फंक्शंस में यूज होता है, ठीक है। ओके, और एक और एग्जांपल जो दोनों में सिमिलर है, एक और जो आपके पास वो दोनों में एक सिमिलर क्वालिटी, वो ये है कि इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड जस्ट लाइक अ फंक्शन। इसको भी कॉल कर सकते हैं फंक्शन की तरह, सही है। ओके, ये हो गया। अब प्रोसीजर के अंदर कोई बिल्ट इन या यूजर डिफाइंड नहीं होता। प्रोसीजर एक ही तरह का होता है, प्रोसीजर बनता है हमेशा, मतलब प्रोसीजर हमेशा यूजर डिफाइंड होता है, बनता है। तो प्रोसीजर में हम कैटेगराइज नहीं करते कि यूजर डिफाइंड और बिल्ट इन, ये नहीं देखते। ये कैटेगराइजेशन सिर्फ फंक्शन में है, कि फंक्शन में बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। प्रोसीजर में एक ही तरह का होता है। प्रोसीजर आपको याद रखना है फंक्शन की तरह कॉल हो सकता है। प्रोसीजर फंक्शन की तरह सबरूटीन और मॉड्यूल्स को कहते हैं। प्रोसीजर फंक्शन की तरह पैरामीटर्स कॉल करता है हेडर में, लेकिन प्रोसीजर फंक्शन की तरह वैल्यू रिटर्न नहीं करता, आउटपुट का ही कीवर्ड यूज करता है, ठीक है। और कॉलिंग में भी चेंजेस है। प्रोसीजर के अंदर कॉलिंग में भी चेंजेस है। क्या चेंजेस है? पहले तो उसका सिंटैक्स देखते हैं। प्रोसीजर का क्या सिंटैक्स है? जिस तरह हम फंक्शन बनाते वक्त पहला वर्ड फंक्शन लिखते हैं ना, इसी तरह प्रोसीजर बनाते वक्त हम पहला वर्ड प्रोसीजर लिखते हैं। प्रोसीजर। प्रोसीजर लिखने के बाद आप प्रोसीजर का नाम लिखोगे, जो भी प्रोसीजर का नेम होगा सवाल में वो लिखोगे, और ब्रैकेट में वही फंक्शन की तरह पैरामीटर्स दे दोगे। इसमें भी एक होगा तो एक दोगे, कोलन उसकी डेटा टाइप आ जाएगी। बाकी सारी चीजें वही हैं जो हमने फंक्शन में करी है। दूसरा होगा तो कॉमा डाल के दूसरा लिख दोगे, बंद करा दोगे। अब अगर फंक्शन होता तो मैं इसमें आगे रिटर्न्स लिखता, ऐसा ही है। अगर फंक्शन होता तो मैं रिटर्न्स लिखता, लेकिन प्रोसीजर है तो आगे कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि रिटर्न कर ही नहीं रहा। अब आप अंदर आ गए प्रोसीजर के, अब आप यहाँ पे सारा काम कराओगे जो भी सवाल में दिया होगा, आपको ये करवाना है, ये कैलकुलेशन करनी है, सब कुछ कैलकुलेशन कराओगे। और अब आप एंड में आउटपुट का वर्ड यूज करोगे, मतलब जहां जहां आपको करवाना होगा ना आउटपुट, वो आप आउटपुट यूज करोगे, रिटर्न यूज नहीं करोगे, याद रखना। और क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? एंड प्रोसीजर। तो बहुत ज्यादा सिमिलर है ये तो सिंटैक्स, फंक्शन और प्रोसीजर का जो सिंटैक्स है वो बहुत सिमिलर है। फंक्शन में हम यहाँ पे फंक्शन लिखते थे, नीचे एंड फंक्शन लिखते थे। अभी हम प्रोसीजर और एंड प्रोसीजर लिखते हैं। फंक्शन में हम पैरामीटर और डेटा टाइप देने के बाद रिटर्न्स लिखते थे, प्रोसीजर में हम रिटर्न्स और नहीं लिखते, सही है। फंक्शन में हम कीवर्ड अंदर हम रिटर्न का यूज करते थे व्हेन गिविंग द वैल्यूज, यहाँ पर हम नॉर्मल आउटपुट से ही चलाएंगे, सही है। ये डिफरेंसेस है और ये सिमिलैरिटीज है।
ये तो हो गया डिफाइन। जब आप प्रोसीजर को डिफाइन करोगे इस तरह डिफाइन करोगे। वैसे प्रोसीजर के अभी तक सिर्फ डिफाइन वाले ही सवाल आए हैं, वो भी सिनेरियो बेस के अंदर। अभी तक कोई सवाल प्रोसीजर का कॉलिंग का नहीं आया। कॉल किस तरह करते हैं? कॉल करने के लिए आप वर्ड यूज करते हो CALL कॉल। प्रोसीजर के अंदर आप कॉल का वर्ड यूज करते हो CALL कॉल। कॉल के बाद प्रोसीजर का आएगा नेम, कॉल और फिर प्रोसीजर का नेम, और प्रोसीजर के नेम के बाद आपके पास आ जाएगा प्रोसीजर का जो भी आपके पास पैरामीटर कॉल हो रहा है वो आ जाएगा। ये आपके पास आ गया पैरामीटर। या आप वेरिएबल भी लिख सकते हो। वेरिएबल हम वैसे नॉर्मली वेरिएबल लिखते हैं यहाँ पे। जो भी आपके जिस जिस भी वैल्यू पे आपको कॉल कराना है वो आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट सिंटैक्स हो गया। ये प्रोसीजर का डिफाइन हुआ हुआ सिंटैक्स डिफाइन करने का, और ये आपका प्रोसीजर का कॉल करने का, कॉलिंग अ प्रोसीजर। ये आ गया, कंप्लीट हो गया प्रोसीजर। बस यही है प्रोसीजर। एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट अ प्रोसीजर, और वही एरिया वाले कर लेते हैं। एरिया विच टेक्स लेंथ L and breadth B as parameters। अब देखो इसमें रिटर्न का वर्ड नहीं होगा, आउटपुट द एरिया या गिव्स द एरिया, इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे। ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। कॉल द प्रोसीजर यूजिंग वेरिएबल x एंड y। बस हो गया। कोई फाइनल वेरिएबल की जरूरत नहीं होती जिसमें असाइन होना है, उसकी जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट कॉल होता है। सबसे पहले प्रोसीजर बनाएंगे, बताएं भाई क्या लिखूंगा? प्रोसीजर एरिया, प्रोसीजर का नाम आ गया एरिया। ब्रैकेट में दो पैरामीटर्स हैं, लेंथ L और ब्रेथ B। क्या लूंगा? L कॉमा रियल, और दोनों के साथ डेटा टाइप भी बता सकते हैं। दोनों की डेटा टाइप क्या है? रियल। रियल। और आप अलग अलग लिखना चाहे अलग 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 सर फंक्शन में अलग अलग लिखेंगे? अलग अलग, और इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, आपके पॉसिबिलिटी है दोनों लिखने अच्छा, की। दोनों में दोनों लिख सकते हैं। दोनों में राइट, दोनों लिख दोनों कनेक्ट होती है ना? सकते हैं जी। अब इसके आगे तो कुछ नहीं लिखूंगा ना, मैं अंदर आ तो जाऊंगा। फंक्शन में भी ऐसा लिख सकते हैं। फंक्शन में भी ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं अंदर आ गया हूँ, सही है। अब एक वेरिएबल ले लेते हैं, डिक्लेयर फंक्शन प्रोसीजर, दोनों में ही हम कॉमा लगा के एक साथ, अगर सेम डेटा टाइप होगी तो डिक्लेयर कर लेते हैं। ए को डिक्लेयर कर लेते हैं टू कैलकुलेट द फाइनल एरिया। डेटा टाइप क्या होगी? रियल। रियल। ए में फॉर्मूला बनाएंगे, क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू एल इंटू बी। और आउटपुट क्या हो जाएगा? ए और एंड प्रोसीजर है। बस फर्क आपको समझ में आ गया ना? आप खुद ही रिटर्न यूज नहीं कर रहे, आउटपुट यूज कर रहे हैं, और हेडर चेंज हुआ हुआ है थोड़ा सा, और रिटर्न्स वगैरह यहाँ पे भी नहीं लिख रहे और यहाँ पे भी नहीं लिख रहे, कहीं पे भी नहीं लिख रहे। ये बन गया आपका प्रोसीजर। कॉल करने के लिए क्या करूंगा? अगर डिक्लेरेशन नहीं हुई होगी तो डिक्लेरेशन करा लूंगा। क्या बोला है उन्होंने? कॉल द प्रोसीजर यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की डिक्लेरेशन करा रहा हूँ। डेटा टाइप क्या होगी? रियल। रियल। और इनपुट करा लेते हैं, इनपुट एक्स इनपुट वाई। और कॉल कराने के लिए क्या करूंगा? कॉल फिर कॉल एरिया ब्रैकेट में एक्स और वाई। हो गया। बस समझ आ गया, ये तरीका है। तो बहुत सारी सर चीजें ये सिमिलर भी हैं। इनपुट क्यों करवाया? वो सवाल में आपको अगर नहीं दिया होगा, एहतियातन कराया मैंने इनपुट। वैसे नॉर्मली इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू टेक इनपुट। तो इनपुट एक्स और वाई को साथ में भी करवा सकते हैं ना? नहीं नहीं, अलग अलग इनपुट आपको अलग कराना है। अगर आप इनपुट करा रहे हो तो इनपुट वेरिएबल्स अलग अलग होंगे, तो ठीक है। सर यहाँ पे हम एरिया कैलकुलेट करके नहीं देंगे नीचे कॉल करते हुए? हो गया ना कैलकुलेट, ये ऑटोमेटिकली एक्स और वाई की वैल्यू चली जाएंगी। कैलकुलेशन ये रही ना। ये क्यों बनाया फिर? ये तो मेरा मैक्स ही खत्म हो जाएगा अगर मैंने नीचे भी कैलकुलेशन कर ली तो। फायदा क्या फिर ये बनाने का? इट मींस सारा का सारा सेम है, बस उसमें रिटर्न की जगह आउटपुट आ जाएगा और हाँ, नीचे कोई वेरिएबल की जगह कॉल आ जाएगा। कॉल आ बस जाएगा, बस यही चीज है, और हेडर चेंज हो जाएगा। सर इसमें इनपुट ये वाला करवाने क्यों करवाया है, मुझ पर से बताएं प्लीज। इनपुट कौन सा? एक्स और वाई? ये नहीं, बेसिकली हाँ आपके लास्ट पास, वाला कॉलिंग हाँ, में। कॉल कराने से पहले हम इनपुट करा लेते हैं वेरिएबल्स को। ये कराना है आपने।
जब भी आप कॉल कराओ ना तो इनपुट करा लो। अगर सवाल में उनकी वैल्यूज नहीं दी हुई, अगर वही सेम वैल्यूज दी हुई है तो वही सेम वैल्यूज यूज कर लो, वैल्यू असाइन करके। चले भाई, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ जाऊं मैं। वो आपको सवाल में बताया होगा कब कराना है कॉल और कब कराना है डिफाइन, वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा।